हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज की इस रीडिंग में, आज की इस वीडियो में डाइस और ऑरेकल के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि आप करंट में जिनके भी साथ में डील कर रहे हो, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, वो अभी इस समय पर क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स है उनकी, किस प्रकार की भावनाएं हैं, उनके मन में क्या चलता है, उन्हें क्या फील होता है आपको लेके इस समय पे, इस वक्त पे क्या वो सोच रहे हैं, ऐसा क्या है जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कह पा रहे। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं चेक करूँगी। साथ ही साथ आपके पार्टनर का डिसीजन या नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या रहने वाला है, ये भी इसी रीडिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगी। ओवरऑल ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिएगा। इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर दें। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है अपने पार्टनर की पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, सो चलिए अब आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, पहले मैं बात करूँगी उनकी एनर्जी क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर मैं डाइस के माध्यम से आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिएगा। हर हर महादेव। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पर्सन इस समय पर किस एनर्जी में है। थैंक यू। पहला ही कार्ड केमिस्ट्री का आया है। ओके, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। कंफ्यूजन, फायर। ओके, आपके पार्टनर की राशि एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकती है, फायर एलिमेंट। और यहाँ पर मुझे लिटरली एयर एलिमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। कुंभ राशि या फिर जेमिनाई, मिथुन राशि या फिर तुला यानी कि लिब्रा राशि काफ़ी प्रोमिनेंट है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी मुझे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। ये इंसान या व्यक्ति आपको मिस करे आपको, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फायरी, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर के मन में। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं ना, वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, या तो किसी ना किसी बात को लेकर आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में, किसी प्रकार से इल्यूजन में। आपके पार्टनर चीज़ों को अपने लेंस से देखने की कोशिश करते हैं कि मुझे क्या सही लगता है, मेरे हिसाब से क्या चीज़ें सही है, मेरे हिसाब से क्या गलत है। लेकिन आपके पार्टनर दूसरों की पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। कई बार आपको ये लगता है कि सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, सामने वाले ने गलत कह दिया, सामने वाले की गलती है, मैं तो सही हूँ। लेकिन हो सकता है ना, हो सकता है कि सामने वाला भी सही हो सकता है कि वो भी गलत ना हो। हो सकता है उसकी परिस्थिति की वजह से वो इंसान ऐसे रिएक्ट कर रहा हो। ओके, तो जैसे आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि ये इंसान हमेशा अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की या आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और करंट में इस समय, इस वक्त भी आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आती है। और आपके पार्टनर की हड़बड़ाहट की वजह से, आपके पार्टनर के गुस्से की वजह से, आपके पार्टनर के गलत डिसीज़न की वजह से इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ब्लॉकेज आई है। और ये एस का कार्ड है, यहाँ पर एस लिखा है। एस मीन्स न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नंबर 1 की एनर्जी, फायर की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को पूरी तरीके से रेडी है, तैयार है। लेकिन उनके मन में जो इल्यूजन्स है ना, वो इस समय पे इस इंसान को भ्रमित कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये तो पता है कि वो आपको बहुत मिस करते हैं। उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए एक प्रकार का फायर या पैशन है जो उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचता है, जो उन्हें बार बार आपकी तरफ जोड़ता है। और इस कार्ड के ऊपर ही केमिस्ट्री लिखा है। आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है, वो इस इंसान को बहुत याद आ रही है इस समय में, इस वक्त में। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, ये फायर की एनर्जी, ये पैशन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग के अंदर, राइट। सो इस इंसान को इतना तो पता है कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, या उस इंसान के मन में या दिल में आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग, फिजिकल अट्रैक्शन स्पेशली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, दोनों के बीच में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, या आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा अपने तरीके से, अपने हिसाब से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, इस कारण भी वो इल्यूजन में, राइट। सो मुझे नज़र आता है गाइस कि आप दोनों के बीच में इस समय पे, इस वक्त पे सेपरेशन का मेन कारण मिसअंडरस्टैंडिंग है। वाइब्रेशन ऐसी आ रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स या कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं। मे बी आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, और या तो आपका डिवोर्स केस चल रहा है या फिर आपके पार्टनर का।
या हो सकता है कि कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स में उलझे हुए हों आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे उसकी वाइफ बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही। और आप अगर हस्बैंड वाइफ भी हो तो आपके पार्टनर ने हो सकता है डिवोर्स के लिए कहा हो, या ये इंसान ये व्यक्ति आपसे सेपरेट होने की बात कर रहे थे, लेकिन रियलिटी ये है करेंटली कि वो इंसान, वो व्यक्ति कन्फ्यूजन में है और नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पैशन है आपको लेके आपके पार्टनर के मन में अभी भी। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं और भी डिटेल में समझते हैं इस इंसान को और क्या चाहिए आपसे, क्या इस इंसान की एनर्जी है आपको लेकर भी और कनेक्शन को लेकर भी। ओके, यहाँ पर नॉर्थ नोड की एनर्जी आई। आपके पार्टनर को लिटरली ये लगता है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ पर्पस तो है। भगवान ने अगर कोई चीज़ बनाई तो किसी रीज़न से, किसी कारण से बनाई ना, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं, कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। ओके, और आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप दोनों का जुड़ना, आप दोनों का मिलना, ये भी किसी रीज़न की वजह से हुआ है। कुछ ना कुछ पर्पस तो है, कुछ ना कुछ कहानी तो है आप दोनों के मिलने के पीछे। डेस्टिनी का रोल तो है, भाग्य का रोल तो है। तो ये चीज़ें जैसे आपके पार्टनर को आजकल सोचने पे मजबूर कर रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ आपकी तरफ बढ़ें, एज का कार्ड नई शुरुआत करें, न्यू बिगिनिंग करें। और वाकई में गाइस, वाकई में आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का पर्पस या कॉन्ट्रैक्ट मैं देख पा रही हूँ। ओके, हीलिंग, ऑटम, रिजेक्शन। इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ना है। आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है, मैं आपको बता दूं। या तो ये इंसान, ये व्यक्ति आजकल बहुत ही सैड, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, या पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर चीज़ों को रोक नहीं पा रहे, अपनी मुट्ठी में पकड़ नहीं पा रहे आपके पार्टनर। ऑटम सीजन, पत्ते झड़ रहे हैं, राइट। वो सीज़न है ऑटम सीज़न, वो पतझड़ का सीज़न है। पत्ते गिरेंगे तभी तो नए पत्ते आएंगे। और आपके पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है कि इनको हर चीज़ रोकना है। यहाँ पर नॉर्थ नोड की एनर्जी है, राहु की एनर्जी आई, यहाँ पर साउथ नोड की एनर्जी, केतु की एनर्जी आई। पॉसिबिलिटी है कि आपका या आपके पार्टनर का राहु की महादशा, केतु की अंतरदशा, राहु केतु का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आपके फर्स्ट हाउस में राहु और 7th हाउस में केतु, इस तरीके की प्लेसमेंट होगी। या आपके पार्टनर के और आपके चार्ट में राहु केतु की पोजिशंस बहुत प्रोमिनेंट है। और ये जो एनर्जी आई है ना, ये लिटरली पिछले जन्म की एनर्जी को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ पॉजिटिव फील करना चाहते हैं, आपके साथ खुश होना चाहते हैं। चेहरे पे वो खुशी नहीं है, चेहरे पे एक अजीब सी चुप्पी है, एक अजीब सी सैडनेस है। सैडनेस भी नहीं कहेंगे इसको, खालीपन सा है, राइट। ना कुछ फील ही नहीं हो रहा, ना अच्छा फील हो रहा है, ना बुरा फील हो रहा है, बस खाली फील हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और ऑटम के सीज़न से मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों को रोकते बहुत है, रोकने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें ये समझ में आ रहा है कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मुझसे कुछ तो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने को यहाँ पर रेडी दिखाई देते हैं मुझे, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को ये लगता है कि शायद आप रिजेक्ट करोगे, शायद आप मना कर दोगे, शायद आप रेडी नहीं हो इस इंसान के साथ न्यू बिगिनिंग को। तो ये कन्फ्यूजन का कार्ड शायद उसी वजह से यहाँ पर है कि मेरे मन में तो बहुत पैशन है, मेरे मन में तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, मेरे मन में तो इंटीमेसी की इच्छा है, लेकिन सामने वाला किस एनर्जी में बैठा है मुझे नहीं मालूम। मैं कैसे कदम आगे बढ़ाऊँ, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊँ। सामने वाले ने नो कह दिया तो लॉस लिखा है इस कार्ड के ऊपर, और ये लॉस, ये ना सुनना, ये रिजेक्शन, ये इंसान, ये व्यक्ति सहन ही नहीं कर सकते। आपके पार्टनर थोड़ा उस टाइप के तो हैं कि बात इनके ईगो पे आ जाती है तुरंत से। आपके पार्टनर हर बात को अपने ऊपर, अपने ईगो पे ले लेंगे। अगर आप कुछ बता भी रहे हो ना इस इंसान को, इस व्यक्ति को, कि मेरे फ्रेंड की लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ, या मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ, ये इंसान तुरंत से उस बात को अपने ऊपर अप्लाई कर देंगे कि इसने जो बोला वो मेरे ऊपर ही अप्लाई करने को कहा या बोला। तो जैसे दूसरों की बात को भी ना, मतलब आपकी कही भी बात को अपने ऊपर ले लेना या अपनी ईगो पे ले लेना और फिर चुप होके बैठ जाना, ना हाँ बोलना, ना बोलना, ना किसी प्रकार की क्लैरिटी देना, ब्लॉक करना, उस बात को लंबा खींच देना, ये इस इंसान की आदत में हो सकता है कि हो। और इस समय, इस वक्त पे आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की बहुत कोशिश करी जा रही है। लेकिन यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है। अब ये कार्ड लिटरली ये बता रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत ही बोल्ड, जैसे बहुत ही इंडिपेंडेंट या बहुत उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आपका ऑरा बहुत अलग है, बहुत प्रभावशाली है। आप बिल्कुल भी सहन नहीं करोगे, बुरा होता हुआ देखोगे नहीं। जहाँ बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आएगी, आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटोगे बाउंड्रीज़ क्रिएट करने से। तो इन चीज़ों के कारण भी वो खुद को रोक रहे हैं, लेकिन हाँ, आपसे दूर होके
इस डिस्टेंस में ये इंसान या व्यक्ति इस समय इस वक्त में मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे। तो इस इंसान की इच्छा क्या मैंने आपको बता दिया गाइस। अब चलिए डाइस से हम समझते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर और क्या फीलिंग्स है, राइट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, डाइस के माध्यम से मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में इस समय पर इस वक्त पर क्या चल रहा है, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, भावनाएं इस वक्त पर मेरी व्यूवर्स के लिए क्या है, जिनके भी बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स बताइए। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। ओके, यहाँ जो एनर्जीज बनती हुई मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अदर सिचुएशन मुझे नज़र आता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना या पॉसिबिलिटीज़ है। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। मुझे ये लिटरली दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो मतलब बात करने की इच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि बेकार का गला कलेश कौन चाहेगा। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बात को समझोगे नहीं और बात गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत जो बची हुई ना उम्मीद, वो भी ख़त्म हो सकती है। मतलब आपके पार्टनर को ये लगता है कि शायद आप सच सुनने की हालत में नहीं हो। कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर को मालूम है कि वो बात आपको ट्रिगर करेगी, वो बात आपको अंदर से परेशान कर देगी, वो बात आपको अंदर से इरिटेट कर जाएगी, और आप चुप रहने वालों में से नहीं हो। आप वही बात पूछोगे जिस बात का आंसर शायद आपके पार्टनर अभी खुल के बताने को रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, या वो अवॉइड कर रहे हैं झगड़ों को या क्लैशेस को, बिकॉज ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। शायद आप दोनों के बीच में एक ही पैटर्न बार बार चलता आया है या होता आया है, इसके कारण भी ये चीज़, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देन हाँ, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ओवर थिंकिंग है, और ओवर थिंकिंग में भी मुझे फैंटेसीज़ वाली एनर्जी बहुत नज़र आ रही है कि हमारी शादी, हमारे बच्चे, हमारे आगे की लाइफ, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी डेस्टिनी, हमारा फ्यूचर, तो जैसे बहुत ही रोमांटिक टाइप की फीलिंग्स हैं, आपको लेके बहुत केयर है, बहुत प्यार मुझे इस इंसान के मन में दिखाई देता है, नज़र आता है, और वो आपसे भी केयर पाना चाहते हैं, वो आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या दूरी मुझे नज़र आती है। मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, या तो ये इमोशनल या तो ये फिज़िकल। मुझे फिज़िकल ज़्यादा नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से मीटिंग ही नहीं हुई, आप इनसे मिले ही नहीं हो, बहुत लंबे टाइम से बात ही नहीं हुई आपकी इस इंसान से, इस व्यक्ति से। ओके, या तो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हो, या झगड़ों की वजह से आप दोनों मिल नहीं पाए हो। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ इंटीमेसी। ओके, मिलना जुलना पूरी तरीके से बंद है, बात ही नहीं हो रही, इमोशंस एक्सचेंज ही नहीं हो रहे, और कन्फ्यूजन बहुत है आप दोनों के बीच में। और आपके पार्टनर चाहते भी है कि बात करूं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि शायद बात गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। सामने वाला मुझे ब्लेम करने को बैठा है, सामने वाला मुझे गलत ठहराने को बैठा है, सामने वाला यानी कि आप। उनको पता है कि गलती तो मेरी ही है, घूम घुमा के बात मेरे ही ऊपर आनी है। तो इस वजह से भी आपके पार्टनर थोड़ा सा भी अवॉइड कर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, लेकिन दिल में या मन में आपको लेके इमोशंस भी है, और फ्यूचर प्लानिंग, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, सिक्योरिटी के बारे में सोचना। इनको ये लगता है ना कि लाइफ अगर सिक्योर होगी तो वो आपके साथ होगी, क्योंकि अगर एक इंसान बहुत फाइरी है, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत उस तरीके की एनर्जी में कि बहुत लीडरशिप है उसके अंदर, या झगड़े बहुत करता है, या इम्पल्सिव है, तो उसको चाहिए ऐसा इंसान, ऐसा कंपेनियन जो इस चीज़ को ना सहन करे, या इस चीज़ को बर्दाश्त कर सके सामने वाला, तभी वो रिश्ता, वो कनेक्शन टिकता है। अब आप बहुत झगड़ालू किस्म के इंसान या व्यक्ति हो, और आपको सामने से भी ऐसा इंसान मिले जो बहुत ही फायरी है, जिसके तो नाक पे ही गुस्सा है, तो वो रिश्ता, वो कनेक्शन नहीं टिक पाएगा, और अगर चलता भी है तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन यहाँ आप दोनों के केस में क्या देख रही हूँ कि एक इंसान, एक व्यक्ति है उस तरीके की एनर्जी में, लेकिन सामने वाला जो है वो थोड़ा सा सहन करने को तैयार है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार में, वो अनकंडीशनल लव में है। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर मेरी रिश्ते में या मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी मुझे मिलेगी, रिश्ता या कनेक्शन बैलेंस वे में आगे बढ़ता है, लाइफ आगे सिक्योर होगी, लाइफ में आगे हैप्पीनेस होगी, तो वो इस इंसान के कारण होगी। इस इंसान मतलब आपके कारण, ऐसा आपके पार्टनर फील करते हैं। वो आपको उस वे में देख रहे हैं जैसे कि एक मदर, एक माँ जो बहुत गीवर की एनर्जी में, जो घर परिवार को जोड़ के रखना जानती है, समेट के संभाल के रखना जानती है। अब आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर ये उन्होंने देखा है, नोटिस किया है कि आप बिल्कुल उस इंसान की तरह हो जो इनको चाहिए अपने लाइफ में, जिसके साथ वो स्टेबल लाइफ देखते हैं, जिसके साथ वो फ्यूचर सोच पाते हैं, राइट। सो ऑप्शंस तो हैं किसी के लिए, थर्ड पार्टी की एनर्जी है, और ये फैमिली जैसा कोई नज़र आता है, या इनके वर्क प्लेस पे इनका कोई फ्रेंड,
या इनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बेस्ट फ्रेंड जो बाद में जिनके साथ बाद में इनका अफेयर भी हुआ हो, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो कोई दोस्त जैसा और किसी के लिए कोई फ्रेंड जैसा, फैमिली मेम्बर, ये एनर्जी मुझे नज़र आती है। ओके, वो आपके साथ ग्रोथ देख रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, इस इंसान को ये लिटरली फील होता है कि आपके साथ इनका रिश्ता, इनका कनेक्शन स्टेबल होगा। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ होगी। रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा तो वो आपके साथ ही बढ़ पाएगा, बिकॉज आप ऐसे इंसान या ऐसे व्यक्ति हो जो इन्हें भी संभालोगे, क्योंकि आप बहुत बैलेंस में भी रहते हो। मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, चीज़ें इधर की उधर हो जाए, आप जल्दी से हड़बड़ाते नहीं हो। इवन इस इंसान को भी बहुत बार आपने इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की कोशिश की, और आपके अंदर है ये नेचर। ओके, बहुत ही जुपिटरियन एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आप थोड़ा सा शांत हो, नॉलेज विजडम का प्रयोग करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज्ञान होगा उस इंसान के अंदर, लेकिन जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई तो उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने आपके अंदर देखा है वो स्थिरता, वो पेशेंस, तो इस इंसान को ये फील होता है कि आपके साथ जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो आगे बढ़ सकता है, और वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, वो आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। यस, उनको ये लगता है कि आपके साथ उनका डेस्टिनी जुड़ा हुआ है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली मुझे नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। अगर आप दोनों ठीक से बात करें, अपनी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाने की कोशिश करें, तो मुझे नहीं लगता इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कोई ब्लॉकेज आएगी। ये सोच की वजह से भी क्रिएट हुआ है कि आपने कहा कुछ था, उस इंसान ने सोचा कुछ। क्योंकि यहाँ भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने लेंस से चीज़ों को देखा। ओके, अगर वो उस जगह पे जहाँ आप थे, उस जगह पे वो खुद को रख के देखते तो इतनी प्रॉब्लम आती ही नहीं। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी आप दोनों के बीच में रही, और अभी इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपके साथ एक्सपेंशन चाहिए। रिश्ते को, कनेक्शन को एक लेवल ऊपर लेके जाना, कि अगर आप दोनों GFPF हो, ठीक, तो इस इंसान को ये चाहिए कि हमारी शादी तक बात जाए। कम से कम हम दोनों शादी को लेके कुछ ना कुछ प्लानिंग करें, सोचें, बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उस डायरेक्शन में लेके जाएं। पहले से मैरिड हो तो इस इंसान को चाहिए कि आप दोनों के बीच में फिर से चीज़ें ठीक हो जाए, सॉल्व हो जाए, और शादी के बाद की लाइफ की प्लानिंग के ऊपर ध्यान दे। तो एक्सपेंशन, ग्रोथ, ये आपके पार्टनर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्गो कन्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, कर्क राशि, कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर मून की एनर्जीज भी है। सो किसी के लिए हो सकता है कि आपकी या आपके पार्टनर की राशि कुंभ हो, टॉरस बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, आपकी या इनकी हो सकती है। ओके, देन मैं अगर आगे की चीज़ें भी देखूं कि आपके पार्टनर के साथ आपका आगे क्या फ्यूचर हो सकता है, या अभी जिस एनर्जी में हो वो है, अभी जिस एनर्जी में आप दोनों का रिश्ता या कनेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग क्या फ्यूचर की चीज़ें हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में इस समय में, इस वक्त में फायर बहुत स्ट्रांग है। कॉन्फिडेंस एक प्रकार का आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आता है कि अगर ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत फियर में थे, परिवार को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, या डेफिनेटली किसी प्रकार का लीगल मैटर तो चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये वाइब्रेशन है, या तो आप दोनों के बीच में ही चल रहा है, या उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में चल रहा है, जिसका इम्पैक्ट आपके रिश्ते पे आया है, बहुत ज़ोरदार तरीके से आया है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर डर में या फियर में थे, ओके, तो ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट मुझे इस समय में, इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं। वो करेज है, वो साहस है, एक प्रकार का कह लो। कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, बिकॉज लियो की एनर्जी है, यहाँ पर सन की एनर्जी है, तो ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। आपके पार्टनर रेडी है गाइस, फ्यूचर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ से भी एक्सपेंशन की एनर्जी आई है, और यहाँ से भी 5D एनर्जी आई है। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ कार्मिक लिंक या पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिसके कारण भी ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी है, जो कि प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, और पॉजिटिविटी को भी दिखाता है। 8 नंबर नकारात्मक नहीं है, लेकिन हाँ, स्टेबिलिटी तभी आती है जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और धीरे धीरे आती है, स्लो मोशन में आती है। ओके, जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी का ब्रेकअप हो गया तो उसने UPSC क्रैक कर लिया, तो वही चीज़ है कि ब्रेकअप हुआ, बुरा लगा, मन पे बात आई, मन को चोट लगा, अकेले हो गए, सेपरेट हो गए, और प्रूव करने की एनर्जी में आ गई कि मुझे अब प्रूव करना है, राइट। तो उसने बदला नहीं लिया, उसने उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ किया, और उसने UPSC क्रैक किया। तो कुछ बुरा हुआ तभी कुछ अच्छा हुआ। तो वही सेम एनर्जी यहाँ पर है कि आप दोनों का रिश्ता और कनेक्शन भी आगे बढ़ेगा, लेकिन हाँ, उथल पुथल के साथ प्रॉब्लम्स आती रहेगी, चैलेंजेस आते रहेंगे, कुछ भी आसान, सीधा या इजी नहीं होगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे राहु केतु की एनर्जी, यहाँ भी बहुत ही 5E एनर्जी है कार्ड्स के माध्यम से।
यहाँ भी सन है, यहाँ भी लियो की एनर्जी है। आपकी राशि लियो हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस हो सकती है, तुला हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, मीन हो सकती है, धनु हो सकती है, राइट। ये कुछ साइन है जो यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का लेन देन बाकी है, कि जो लिया था अब वो देना पड़ेगा। और सीखना भी है बहुत कुछ, लर्निंग के लिए भी ये रिश्ता, ये कनेक्शन बना है या जुड़ा है। आप देखिए कि कुछ ना कुछ लेसन ये इंसान, ये व्यक्ति आपको देने की कोशिश करता है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अंदर से ट्रिगर करता है। लाइफ में कोई भी चीज़ जितनी आपको परेशान नहीं करती ना, उतनी इस इंसान की कई भी बात आपको अंदर तक हिला जाती है। इस इंसान की कई भी एक एक बात, इस इंसान का एक एक एक्शन, इस इंसान का एक भी जेस्चर आपको बहुत अंदर से कह लो कि इम्पैक्ट करता है आपके ऊपर, राइट। मुझे ये चीज़ दिखाई देता है कि इस इंसान का आपकी लाइफ में आना ही इस वजह से हुआ है, ताकि आप कुछ लेसन्स को लर्न करें, और आगे भी ये चलता रहेगा। रही बात फ्यूचर की, मुझे आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, और रिश्ता या कनेक्शन आगे जुड़ने की पॉसिबिलिटी है आपके पार्टनर के कॉन्फिडेंट के कारण, के करेज के कारण, कंफर्ट जोन से निकलने की स्थिति में है। लेकिन चैलेंजेस आगे भी बनते रहेंगे। आप बोलोगे कि मैम आगे सब कुछ स्टेबल हो जाएगा क्या? हमारी लाइफ में हमारे जीवन में वो स्टेबिलिटी आएगी तो हाँ, आगे सब कुछ स्टेबल होगा, लेकिन वो उथल पुथल चलता रहेगा। आप देखेंगे कि अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था, अभी तो मैंने खुश होना शुरू किया था, और अभी फिर से वही। तो ये चीज़ें होंगी आगे भी, बिकॉज़ ये उसी की एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉब्लम्स आएगी तभी उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, और तभी आगे भी बढ़ोगे, तभी लेसन्स भी मिलेंगे आपको। और अगर आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ ईजी बिल्कुल फ्लो में हो जाए, तो मुझे ये वैसा रिश्ता नज़र ही नहीं आता। ओके, मुझे ये वैसा रिश्ता नज़र ही नहीं आता। मैं टैरो से भी देखूंगी आपके लिए। कि आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में एक्चुअल फ्यूचर क्या है। ओके, फिलहाल आपके पार्टनर उस डर से बाहर आए हैं, और हाँ, स्टैंड लेने की एनर्जी में बहुत ही बोल्ड, बहुत ही करेजियस एनर्जी में नज़र आते हैं, जहाँ पर अब किसी चीज़ को लेके उतना सोच नहीं रहे आपके पार्टनर की उसने क्या कहना है, या वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। सडन या एकदम से चीज़ें होंगी गाइस, यहाँ पर सडन कुछ ना कुछ होने की एनर्जी बहुत ही क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है, कि आपने सोचा भी नहीं था कि इस इंसान की तरफ से इतना बड़ा, और ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोई हैरान है, जैसे कोई ये सोच के लिटरली शॉक में है कि इस इंसान की तरफ से ऐसा। ओके, और जब चीज़ें ना ख़त्म होने के फेज़ में रहेंगी, जब आपको लगेगा सब कुछ एंड हो गया, नंबर 8 वही है, जब आपको लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया, तभी आपको कुछ पॉजिटिव होता हुआ नज़र आएगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इवन अगर कॉल, टेक्स्ट मैसेज भी आया तो आप देखेंगे कि हाँ, हल्का सा उस इंसान के बात करने के टोन में वो घमंड, वो ईगो तो झलक रही है। क्या पता इस इंसान का नेचर या बिहेवियर बदला भी होगा या नहीं, क्या पता आगे भी ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे अकड़ दिखाए, एटीट्यूड दिखाए, या फिर से ये इंसान, ये व्यक्ति वैसे ही एरोगेंट बिहेव करे, तो इसके चांसेस बने हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, और जो भी होगा सडन होगा, अचानक से हो जाएगा, ये भी आप मान के चलिए। और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी यहाँ पर टैरो से क्या निकल के आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अगर आपसे एनर्जी मैच हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी थी, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सबसे ज़रूरी बात कि क्लेम करिए एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मुझे बताइए आगे क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है इनके पार्टनर की तरफ से। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, ये एनर्जी थी, और ये एनर्जी दोबारा आई है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। तो उन्हें ये लगता है कि सही मायने में कोई मेरा कंपेनियन है, या सही मायने में कोई मुझे संभाल सकता है, जिसके साथ मैं स्टेबिलिटी इमेजिन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो यही इंसान, यही व्यक्ति, मतलब वो आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं, मानते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आई थी। मैंने आपको बताया कि आपको ही लॉयल, आपको ही सही लाइफ पार्टनर के तौर पर ये इंसान, ये व्यक्ति देखते हैं, मानते हैं, समझते हैं। और देखिए, पहला ही कार्ड इस तरीके का आया है। क्लेम कीजिए, वो आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, और माना हुआ इस इंसान ने कि आप ही उनके लिए हो। ओके, लॉयल, ट्रस्टवर्दी, कमिटेड। ओके, सो ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे यहाँ पर अगर कमिटमेंट की बात आई है, फ्यूचर की बात आई है, तो मैं आपको बोलूँगी कि एक बार मैरिज प्रेडिक्शन को भी आप ज़रूर सुनिए, अगर आपने उसको स्किप कर दिया, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि आपकी शादी क्या करंट पार्टनर के साथ ही होगी, और शादी से जुड़ी हुई हर चीज़ मैंने उसमें कवर की है, कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो सकता है, दिखने में वो कैसा होगा या होगी, कैसा करियर हो सकता है,
या आप दोनों के बीच में प्यार कितना होगा, कैसा मैरिड लाइफ आपका हो सकता है, वो सब मैंने उसमें बताया आपकी राशि से। प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी राशि को चूज़ कीजिए मैरिज वाले प्रेडिक्शन में और देखिए, उसको सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि ये वही इंसान है या नहीं, राइट। चलिए देखते हैं और भी डिटेल में कि क्या नेक्स्ट एक्शन है। थैंक यू सो मच एंजल्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, कन्फ्यूजन की एनर्जी और उसके नीचे 8 ऑफ सोर्ड्स। लिटरली ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान, ये व्यक्ति भ्रमित है या किसी प्रकार से इल्यूजन में है। और ये जो भ्रम, ये जो इल्यूजन है ना, ये आपके पार्टनर के खुद का बनाया हुआ थॉट प्रोसेस, खुद का बनाया हुआ ओवर थिंकिंग, या उन्होंने खुद ही इसको क्रिएट किया। मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में, आपके ध्यान में हो बातें, कि वो व्यक्ति, वो इंसान हमेशा अपने तरीके से चीज़ों को देखते हैं, अपने लेंस से चीज़ों को देखना है कि मुझे तो ऐसा नज़र आता है, मैंने पिंक कलर का लेंस वियर किया तो मुझे सब कुछ पिंक ही नज़र आएगा, मेरे हिसाब से दुनिया पिंक है। लेकिन अगर आपके पार्टनर उस चश्मे को उतारें जो उन्होंने वियर किया है, तो आपके पार्टनर को क्लैरिटी से चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो अपना देख के चलते हैं या अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने ढंग से चीज़ों को चलाने की, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से वो भ्रम में, इल्यूजन में जल्दी चले जाते हैं। लेकिन वही आपकी एनर्जी बहुत ही काम, बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ही स्टेबल, फ्यूचर ओरिएंटेड नज़र आती है। क्या फ्यूचर है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए। क्या इनके पार्टनर ने डिसीजन लेने का सोचा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर कार्ड एंजल्स। ओके, द सन, सन की एनर्जी यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो सन है। मैंने आपको बताया था कि करेज है, कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये मैजिशियन, इसके अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस है, राइट। हाँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी तो नहीं, अगर ये रिवर्स होता तब मैं आपको कह सकती थी, लेकिन ये कॉन्फिडेंट होना, और आपके पार्टनर को पता है कि वो कर सकते हैं, चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल अभी कन्फ्यूजन है, प्रेजेंट सिचुएशन में कन्फ्यूजन है, लेकिन हाँ, फ्यूचर आपका आपके पार्टनर के साथ मुझे डेफिनेटली नज़र आता है। मैं आपको बोलूँगी कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। कोई सा रिचुअल या टेक्निक अगर आप कर रहे हो तो ज़रूर कीजिए, लेकिन लेट गो भी ज़रूरी है। ऐसा है कि आप अगर चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख रहे हो कि कब होगा, कब होगा, हुआ या नहीं हुआ या नहीं, तो नहीं होगा। लेट गो करिए अभी के लिए, बिकॉज आपके पार्टनर को अक्ल तभी आएगी जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस भी क्रिएट करें और लेट गो करने की कोशिश करें, बिकॉज है न्यू बिगनिंग की एनर्जीज। ओके, इनके पार्टनर इन्हें क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए। थोड़े ही कार्ड्स लूँगी बिकॉज ऑलरेडी रीडिंग बहुत ही डिटेल में हो गई है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको। अगर आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही, उस स्थिति में रीबर्थ, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो फिर से नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। न्यू बिगिनिंग के लिए वो आपको तैयार होने को कह रही हैं। वो कह रहे हैं कि वो भी न्यू बिगिनिंग को लेके तैयार है, नई शुरुआत करने को रेडी हैं। ओके, एक्शन, यस, मैं इसी की बात कर रही थी कि आपके पार्टनर बहुत जैसे बोल्ड या करेजियस, या वो फियर से निकल रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर मुझे नज़र आई। और यहाँ देखिए एक्शन का कार्ड है। एक्शन मीन्स कि कुछ तो एक्शन आएगा, और यहाँ भी करेज लिखा है, राइट। सो करेज आपके पार्टनर के अंदर है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अब मैं चैलेंजेस से डर नहीं रहा, मैं डरने की एनर्जी में नहीं हूँ, मैं स्टैंड लूँगा, मैं अब अपने लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए पीछे नहीं हटूँगा या नहीं हटूँगी। तो ये चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। एनर्जीज बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। गिल्ट, आपके पार्टनर को गिल्ट है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे, और पास्ट में जो कुछ भी हुआ, सैबोटेज की एनर्जी में आपके पार्टनर, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस समय में, इस वक्त में लाइफ के अंदर, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, या निगेटिविटी एक प्रकार से आपके पार्टनर के अंदर आ ही गई है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब है ना कि कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है तो उसमें भी आपके पार्टनर निगेटिविटी को ढूंढ रही है, एनर्जी है इस इंसान की। सो यस, आपके बिना ये इंसान खुश नहीं है, ये चीज़ है। और क्या कहना है इनके पार्टनर को इस वक्त, प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू। मैसेजेस, ड्रीम्स, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि उन्हें बहुत सारे साइन और संकेत मिल रहे हैं। लिटरली उनके ड्रीम में ये किसी ना किसी प्रकार से एंजल्स या यूनिवर्स उन्हें ये बता रहे हैं कि आप उनके लिए खास हो, इम्पॉर्टेंट हो, या कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ अधूरा है अभी भी, जिसके कारण आपको उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। सो या तो ड्रीम्स के माध्यम से आप उन्हें दिख रहे हो, या कुछ साइन मिला है, ये भी आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि तुम या तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, सपनों में भी नहीं। हो सकता है आपको भी सपने आ रहे हो, आप भी नोटिस कीजिए, आपको भी विविड ड्रीम्स आए आजकल, इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, एक और कार्ड यहाँ पर आना चाह रहा है।
फैमिली, होम, कमिटमेंट। यस, मैंने आपको बताया ये बात कितनी बार आएगी, ये बात 3-4 बार आ चुकी है ना रीडिंग के अंदर, कि ये इंसान या व्यक्ति आपको ही कमिटमेंट के लिए सही इंसान या व्यक्ति मानते हैं, आप उनको घर जैसे लगते हो, फ्यूचर आपके साथ ही देख पा रहे हैं। अगर शादी हो गई है तो शादी के बाद की प्लानिंग, शादी नहीं हुई तो शादी की प्लानिंग, फ्यूचर सेटलमेंट की प्लानिंग, ये आपके पार्टनर आपके साथ ही देख पाते हैं, सोच पाते हैं। बेसिकली वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, राइट। ये चीज़ है, कमिटमेंट देंगे वो आपको, ये वो आपको कह रहे हैं। कर्मा, बैलेंस एंड जस्टिस, इस कार्ड का आना बहुत पॉजिटिविटी को दिखा रहा है यहाँ पर, कि आपके पार्टनर ने अगर कुछ भी गलत किया आपके साथ, या कुछ गलती उस इंसान से, उस व्यक्ति से हुई कि उन्हें अपनी गलती नहीं दिखती, उन्होंने जानबूझ के आपको हर्ट किया, कि चलो कोई इंसान अगर, कोई व्यक्ति अगर कोई भूल कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसे माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन इस इंसान का क्या है कि सेम रवैया आपने नोटिस किया बार बार, ओके। और आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया वो भूल की वजह से या गलती की वजह से नहीं, या तो ये इंसान कन्फ्यूजन में थे, या बहुत ज़्यादा एनर्जी 5 ही है, इम्पल्स में आके किया होगा, या अपना सोचा होगा, या कर्मा भी हो सकता है गाइस। इस कार्ड का जो यहाँ पर आना मुझे ये भी बताता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कार्मिक कनेक्शन में भी हो सकते हो, कुछ लेन देन होगा पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ, तो उसको भी तो बैलेंस करके चलना था ना, कि जो तुमने लिया, हमारा कार्मिक अकाउंट भी तो बैलेंस होना था, तो जो तुमने लिया वो तुम्हें दिया, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जी बैलेंस की है, यहाँ पर जस्टिस की बात आई है, सो न्याय होगा, आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। और अगर लीगल मैटर चल रहा था, मैंने पता नहीं आपको बताया या नहीं, बट ये लीगल मैटर्स की एनर्जी थी, और ये कार्ड भी ना उसी की बात कर रहा है, कि अगर कुछ लीगल मैटर चल रहा था जिसकी वजह से आपके पार्टनर रुक रहे थे, फंस रहे थे, तो उससे वो बाहर आ जाएंगे, या वो लीगल प्रॉब्लम, या वो लीगल इश्यूज़, या वो लीगल मैटर, या तो आपके पार्टनर के फेवर में ही आ जाएगी, या आपके पार्टनर उससे इजीली निकल जाएंगे, या ये प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को उस तरीके से। मून का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनल तो हैं, और उनका मन आजकल आपको लेके बहुत बेचैन है। यस, कंट्रोल अभी भी आपके पार्टनर के अंदर वो कंट्रोल करने की आदत तो है, वो गई नहीं है, आप ये मान के चलिए। अगर आपको लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति तो बिल्कुल बदल गया, चेंज हो गया, या हो गई बिल्कुल उस तरीके से हो गई जहाँ पर ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे लेके बहुत इमोशनल, बहुत सॉफ्ट नेचर का हो जाएगा या हो जाएगी, नहीं, अभी भी वो कंट्रोलिंग नेचर है, वो फायरी एनर्जी इस इंसान के, इस व्यक्ति की अभी भी है। लेकिन समझ में आया है, पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, और यहाँ से भी मैंने आपको बताया बहुत सारी बातें। सो ओवरऑल गाइज, ये मैसेजेस आपके पार्टनर की हैं आपके लिए, आपको लेकर। राशियाँ यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी हैं। कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, और तुला राशि काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पर मुझे नज़र आती है। देन यहाँ पर टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर मून, चंद्रमा की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, ओके। टॉरस भी बहुत प्रोमिनेंट है, वर्गो, कन्या भी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। सभी राशियाँ ऑलमोस्ट सभी, ऑल जोडियक है यहाँ पर, ओके। सो अगर आप रीडिंग को देख रहे हो, सुन रहे हो, आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ, आप कनेक्ट हो पाए हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में, ये डिटेल रीडिंग आपको कैसी लगी है। क्लेम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, और नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।